सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक बार फिर से हमें ये दिन दिया है कि हम उसके नाम को सजदा कर सके, हम उसके नाम को महिमा कर सके। तो आइए वो जिंदा चट्टान को जय जयकार करें, उसके नाम को महिमा करें, रूह और सच्चाई से उसके नाम का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ 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 यीशुआ, तू आजा रे यीशुआ, बीजा तू आजा रे यीशुआ, बीजा यीशुआ 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 यीशुआ, प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे बिना, प्यासा हूँ मैं यीशु तेरे बिना, तू आजा रे आजा रे, तू आजा रे आजा रे यीशुआ, बीजा यीशुआ, बीजा यीशुआ यीशुआ यीशुआ। Thank you Jesus. Oh Holy Spirit, come down in the mighty name of Jesus Christ. आइए पवित्र आत्मा जी, thank you Lord. यीशुआ यीशुआ, oh
आइए पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम में इस जगह को भर दीजिए पवित्र आत्मा। हम आपकी हुजूरी चाहते हैं, हम आपकी सामर्थ मांगते हैं पवित्र आत्मा। तेरा अभिषेक, तेरा अनुग्रह इस समय उतरे प्रभु जी। ओ प्रभु, तेरे सामर्थ आपके लोगों को स्पर्श करे मेरे परमेश्वर। जिंदा खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं यीशुआ, 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 यीशुआ। लॉर्ड, आपकी सामर्थ आपके लोगों को छू जाए मेरे परमेश्वर। तेरा अभिषेक आपके लोगों को छू जाए मेरे जिंदा खुदा। प्रभु परमेश्वर, तू सचमुच न्याय करने वाला परमेश्वर है और प्रभु आपके न्याय में पक्षपात नहीं है। प्रभु अपने खुदावन प्रियो को भी प्रिय ठहराते हैं प्रभु जी। तेरा अनुग्रह बहुत बड़ा है प्रभु। हम तेरा अनुग्रह का अभिलाषी हैं प्रभु, और हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। हम तेरी महिमा गाते हैं प्रभु जी, प्रशंसा करते हैं इस सुंदर समय के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु। हम आपको सारी आदर और महिमा देते हैं पिता। जब तेरे बच्चे इसे सुनते हैं खुदा, सुनने वाले का हृदय विच्छित जाए खुदा। आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद। आगे का समय प्रभु अपनी हुजूरी में ले और हमसे अपनी महिमा लेती है प्रभु। धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर। हम आदर और महिमा आपको देते हैं। ये खुदावन, ये प्रार्थना हमारे चट्टान, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे परमेश्वर की अनुग्रह से। हम माफी चाहते हैं सबसे पहले कि हमने बहुत समय से कोई भी वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बनाया। कारण था, थोड़े बिजी थे और बहुत सारी रुकावटें थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से उसने अभी तक हमें सलामती रखा और अभी तक हमें बचा के रखा और एक बार फिर से आप लोगों के सामने रूबरू होने का मौका दिया है इस YouTube के द्वारा। सो बने रहिए हमारे साथ। आप सब जानते हैं कि हर बार हम बाइबल से कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि उसके वचनों के द्वारा आपसे हम बातचीत करें। आमीन। सो आशा करते हैं कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपके दिल को छुएंगे अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। हालेलुया। खासकर आज के जो मैसेज है, आज का जो वचन है, बहनों के लिए है। उन बहनों के लिए जो निराशा में है, जो उदासी में है, जो अप्रिय है। हालेलुया। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वचन में जाने से पहले आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। अपने परम पिता परमेश्वर को याद करेंगे जो जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा। आइए अपने सर को झुकाएं। स्वर्ग में विराजमान प्रभु परमेश्वर यहोवा, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय हम आपको याद करते हैं, आपका नाम को याद करते प्रभु, और यीशु के नाम से हम ये कहते हैं पिता, हमारी प्रार्थना को सुन, हमारी ओर देख और प्रभु अपने लोगों से बातचीत कर अपने वचनों के द्वारा, क्योंकि तू जिंदा है और तू सुनने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि ये मौका आपने दिया है हमें कि हम इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आपके वाणी को, आपके वचनों को आपके लोगों के लिए हम पहुंचा सके पिता। धन्यवाद देते प्रभु, सुनने वाले की हृदय को प्रभु छेद दे खुदावन। तेरा वचन जो दो धारी तलवार है प्रभु परमेश्वर, हर एक के जीवन में काम करे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। हम यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का अनुग्रह है प्रियो। आइए हम एक शब्द के ऊपर बातचीत करेंगे और आज का जो मेरा एक टॉपिक है, अप्रिय को प्रिय जानना। जो त्यागी है, जो नापसंद है, जिसको पसंद नहीं करते, उसको पसंद करने के ऊपर हम बातचीत करेंगे। सो आइए बाइबल से हम एक शब्द पढ़ेंगे। और आप जानते हैं, आप सब लोगों को पता होगा, एक बाइबल के अंदर एक स्टोरी है। जब हम देखते हैं कि याकूब जब अपने मामा लबान के पास गया था तो उसका दो बेटियां थी और याकूब जिससे प्यार करता था, एक्चुअली में उसका मामा उसको नहीं दिया और उसने दूसरे से विवाह कराया है। लेकिन उसके बीच में एक बहुत मैसेज हमें मिलता है, खासकर बहनों के लिए। जितनी भी बहनें निराशा में हैं, जो कहती हैं हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता, हमारे पास कोई आशा नहीं है, हम निराशा में हैं, याद रखना परमेश्वर आपको याद करता है, परमेश्वर आपकी सुधि लेता है। कैसे और क्यों, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे।
आइए वचन पढ़ेंगे हम उत्पत्ति उसका 29वां अध्याय वचन 31 से लेके 35 तक। The books of Genesis chapter 29 and verse 31 to 35। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली, पर राहेल बाज रही। सो लिया गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा कि यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, सो अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। हालेलुया। आप जानते हैं कि याकूब के साथ इस कन्या का विवाह गलती से हुआ, जबरदस्ती से कराया। ये उसको पसंद नहीं करता था, लेकिन एक चीज यहाँ पे हमें मिलती है, यहाँ पे नहीं लिखा पूरी बाइबल में कि लिया याकूब को छोड़कर भाग गई। यहाँ पे नहीं लिखा कि वो अपने पति से लड़ती थी, नहीं लिखा यहाँ पे कि वो अपने पति से झगड़ती थी। लिखा है उसने परमेश्वर की ओर आशा लगा के रखी। और बाइबल यूं बताती है कि जब परमेश्वर ने देखा कि लिया अप्रिय जानी गई है, लिया को उसका पति प्रेम नहीं करता, तो परमेश्वर ने उससे प्रेम किया। गहराई की बात है, छोटे से मैसेज से मैं यही बताने की कोशिश करूंगा। जरा सोचिए कि जब उसका पति उससे प्रेम नहीं करता तो उसके दिल पे क्या बीतता था। आजकल बहुत सारे बहनों का ये शिकायत होती है। बहुत सारे लोग हमें कहते हैं भैया हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता, हमारा पति ये नहीं करता, ये है वो है, दुनिया भर का बहुत सारी शिकायतें होती है। लेकिन याद रखना बहनों, यदि आप वफादार हैं, आप अपने पति और अपने परमेश्वर के साथ वफादार है, तो याद रखना स्वर्ग का परमेश्वर आपको प्रेम करता है और वो आपका न्याय दिलाएगा। इसी के भी नीचे आप पढ़ेंगे नीचे, तो यहाँ पे लिखा है कि उसने एक पुत्र जाना। और बाइबल ये बताती है कि पहला पुत्र, परमेश्वर ने एक पुत्र तो उसको प्रिय तो जना ही जना है, उसके बाद परमेश्वर ने जेठे का अधिकार भी दिलाया उसको, क्योंकि उसका पहला बेटा था जो बड़ा था। और अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि जो कोई भी पहला है, चाहे वो अपनी अप्रिय पत्नी से क्यों ना हुआ हो, लेकिन वो नियम के अनुसार वो जेठा ही माना जाएगा और जेठा का अधिकार उसे ही मिलेगा। हालेलुया। प्रिय याद रखना कि परमेश्वर अपने लोगों का ख्याल रखना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को न्याय दिलाना चाहता है, क्योंकि उसका वचन कहता है वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है, वो किसी का रुपये देकर न्याय नहीं बदलता। याद रखना कि जब हम वफादारी से उसके साथ लगे रहते हैं तो परमेश्वर हर समय हमारा ख्याल रखता है, जैसे उसने लिया कर रखा है। तो मेरी बहनों, जितनी भी बहनें मेरी आवाज को सुन रही है, चाहे आप कैसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, भले आपका पति आपसे प्यार नहीं करता है, याद रखना कि आप वफादार बनकर नम्रता और दीनता के साथ, जैसे प्रभु का वचन सिखाता है, वैसे अपने पति के साथ रहे। परमेश्वर सही समय पे आपको एक अच्छा वरदान देंगे। हालेलुया। प्रिय, जब हम आगे भी देखते हैं भजन संहिता, जब हम उसका 127 का 3 में देखते हैं तो लिखा है यहोवा का भाग, जो लड़के हैं वो यहोवा के भाग से हैं, क्योंकि गर्भ का फल वही देता है। आमीन। जितनी भी बहनें हैं जो इस निराशा में चल रही है, जो कहती हैं हम बाज हैं, हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता, बहुत सारी बहनों का हमें प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, बहुत सारी बहनें हमें ऐसे रो रो कर सुनाते हैं। मेरी बहनों, आज से आप एक ही तरफ आशा लगा के रखिए, परमेश्वर की तरफ। एक दिन वो सुनेगा और आपकी गर्भ को खोलेगा। एक दिन वो सुनेगा, जितने लोग आज आपको अप्रिय मानते हैं वो आपसे प्रेम करेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सर होने के लिए बुलाया है, पूंछ नहीं। बस कमजोरी ये है कि उसका वचन कहता है कि परमेश्वर के लोग पूरे मन से, पूरे दिल से, अपने प्राण से परमेश्वर की तरफ ढूंढने वाले लोग बने। बहुत बार हम उसको भूल जाते हैं, बहुत बार हम अपनी निराशा में आकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो स्टार्टिंग में परमेश्वर ने बहुत प्रेम करते हैं उनसे, लेकिन थोड़ी सी परीक्षा आने के बाद वो भटक जाते हैं। वो ऐसे कहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते नहीं।
और फिर नाना प्रकार की जगहों पर धक्के खाने लग जाते हैं। याद रखना, परमेश्वर के काम करने का एक समय है, वो किसी के पक्ष में और किसी के वश में नहीं है। वो ना ही तो किसी के साथ अन्याय होने देता। उसका एक काम करने का तरीका और एक काम करने का समय है, और वो अपने समय पे पूरा करता है। वो बाइबल में जब हम देखते हैं, जब जो बहन ने नम्रता और दीनता के साथ उसके समीप किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुनी। और आज भी बहुत सारी बहनों की गवाहियां आप देखेंगे, कैसे कंडीशन में, कैसे हालातों में थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको न्याय दिलाया। हालेलुया। परमेश्वर ने चाहा तो बीते वीडियो में हम एक और गवाही के साथ आएंगे आपके साथ। हम आपको बताएंगे कि एक ऐसा बहन के बारे में जिसका पति उसे अप्रिय समझकर छोड़ के चला गया, त्याग दिया उसको, काफी साल तक उसके पास नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने एक अच्छा वरदान, एक अच्छा गिफ्ट देकर उसके समीप किया, और परमेश्वर ने उसके जीवन में खुशहाली भरा। क्यों? क्योंकि उसका आशा अपने परमेश्वर के ऊपर अटल था, और उसको पता था कि परमेश्वर मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, मुझे टूटने नहीं देगा। हालेलुया। याद रखना, जब हमारा आशा उस आशा की परमेश्वर पर है, तो बाइबल में बताती है कि वो हमारा आशा का पूरा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए उसी परमेश्वर पर आशा लगा के रखें, प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे। जब तक आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल जाता, प्रार्थना करते रहिए, घाइए मत, बोर मत होइए। याद रखना, बाइबल में जब हम देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना में लवलीन रहे। जब हम अब्राहम की बात करते हैं, तो 25 साल परमेश्वर के वायदा के बाद 25 साल तक वो प्रार्थना में रहा, और तब जाके परमेश्वर ने ऐसे समय पे उसे अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया जब उन लोगों ने आशा छोड़ दी थी। याद रखना, जब आज आप मन लगाकर प्रार्थना करते हैं, मैं परमेश्वर के दास होने के नाते, उसका बेटा होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आज आप पूरे मन और पूरे धीरज के साथ उसके ऊपर प्रार्थना और आशा लगा के रखे हो, जब आपको लगेगा कि ये काम नहीं हो सकता, मेरा परमेश्वर उस समय वो काम करेगा। हालेलुया। इसलिए उसकी तरफ आशा लगा के रखिए। आइए मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम बहनों के लिए जो निराशा में है, जो दुखी में है, जो टूटी हुई है। आज परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आइए मेरे सब एक बार हो जाइए। थैंक यू सो मच लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, सिंहासन पर विराजमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ओ स्वामी, आपका वचन कहता है प्रभु जी, आपने खुदावन लिया का शुद्धि ली प्रभु परमेश्वर, और जब वो अप्रिय जाने गई, आपने उसे प्रिय ठहराया प्रभु जी। आपने खुदावन उत्तम वरदान दी प्रभु जी, आपने उसके गर्भ को खोला प्रभु परमेश्वर। लॉर्ड, बहुत सारे बहनें, आपकी बेटियां आज ऐसी हालातों में हैं। पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनिए प्रभु, आप उन पर दया करिए खुदावन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ, जितनी भी बहनें गर्भ बांझ है प्रभु, वो उनका गर्भ खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। पिता प्रभु परमेश्वर, जितने भी बहनें को पति प्यार नहीं करता प्रभु, आप उनका इज्जत दिलाइए खुदाबंद, आप उनके साथ न्याय करिए प्रभु। हम एक एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। खासकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अभिषेक से खुदावन अपने लोगों को बुद्धि समझ और धीरज की आत्मा से भर, ताकि वो इंतजार के साथ, धीरज के साथ आप पे विश्वास बना के रखे। धन्यवाद देते प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु अपने लोगों को आशीष दीजिए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन उन तमाम लोगों को आशीष करते हैं जो हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर। अनुग्रह दे खुदावन, क्योंकि तू हमारा सुनने वाला परमेश्वर है। सारी आदर महिमा आपको मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन। God bless you। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए खुदा में बने रहे, प्रार्थना करें और हमारे लिए भी दुआ करें, ताकि परमेश्वर हमें और भी दान वरदान से भरे, अपने वचनों की प्रकाशन से भरे, ताकि आप लोगों के लिए हम अच्छे बातें और अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। God bless you। जय मसीह।